मजबूती बेमिसाल। दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने दी केरल में दस्तक। इस बार देश भर में मानसून के सामान्य रहने की संभावना। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में होगी भारी बरसात। कल तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में मूसलाधार बारिश के आसार। आंध्र प्रदेश में मूंगफली और लोबिया की कर ले बुआई। तमिलनाडु में टमाटर और हल्दी की करे रुपाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज के मौसम खबर में बताएंगे आपको आगे आने वाले दिनों में कहां बरसेंगे बादल, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कुछ कृषि सलाह भी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। दक्षिण पश्चिमी मानसून ने केरल में दी दस्तक। इस बार देश भर में मानसून के सामान्य रहने की संभावना। शुक्रवार और शनिवार को केरल में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। केरल में 2 दिन बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 2 दिन तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी गिने चुने स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी 2 दिन बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी इक्का दुक्का हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में 2 दिन बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। वहीं कल मध्य महाराष्ट्र तो 2 दिन कोंकण गोवा में छिटपुट इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। आपने जान लिया कि आगे आने वाले 1 से 2 दिन की हम बात करते हैं तो क्या कुछ खास गतिविधियां रह सकती हैं मौसम के हाल में। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर और जान लेते हैं कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश के वो कौन से इलाके हैं जहां पर पानी बरस सकता है और कौन से क्षेत्र में मौसम साफ यानी कि शुष्क बने रहने के आसार हैं। आइए नजर डालें मौसम पूर्वानुमान पर। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार और शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन कुछ हिस्सों में बरसात का अनुमान है। इसके अलावा 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में छिटपुट जगह वर्षा के आसार है। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के आसार नहीं है। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में कुछ जगह वर्षा हो सकती है। 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल के गिने चुने इलाकों में पानी बरसेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन कुछ हिस्सों में बरसात होगी। दूसरी ओर 2 दिन अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में वर्षा का अनुमान है। असम और मेघालय में 2 दिन अधिकतर स्थानों पर बादल बरसेंगे। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में ज्यादातर जगह बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बरसात होगी। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ के गिने चुने इलाकों में बारिश का अनुमान है। कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में वर्षा संभव है। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के कई हिस्सों में पानी बरसेगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कई जगह वर्षा का अनुमान है। तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो सकती है। 2 दिन केरल और लक्षद्वीप में अधिकतर स्थानों पर बरसात के आसार है। 2 दिन अंडमान निकोबार में कुछ जगह बारिश का अनुमान है।
तो अभी आपने देखा मौसम पूर्वानुमान, जान लिया आपने कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में कहां पानी बरस सकता है और कहां मौसम साफ बने रहने के आसार हैं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों में कैसा रहा मौसम का हाल, कहां बादल बरसे, कहां तेज हवाएं चली। पिछले 24 घंटों के मौसम पर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कुछ जगह वर्षा हुई। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बरसात हुई। पंजाब में कुछ स्थानों और हरियाणा में कहीं कहीं बारिश हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इक्का दुक्का इलाकों में वर्षा हुई। अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर जगह पानी बरसा। असम और मेघालय में कई स्थानों पर पानी बरसा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में वर्षा हुई। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई स्थानों पर बरसात हुई। गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बादल बरसे। ओडिशा, बिहार और झारखंड के छिटपुट इलाकों में वर्षा हुई। मध्य प्रदेश में गिने चुने स्थानों और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह और गुजरात में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश हुई। कोंकण गोवा के अधिकतर हिस्सों और विदर्भ के कुछ इलाकों में वर्षा हुई। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में ज्यादातर स्थानों पर बरसात हुई। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के कई हिस्सों में बरसात हुई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में गिने चुने स्थानों पर बारिश हुई। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में अधिकतर जगह वर्षा हुई। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के इक्का दुक्का इलाकों में पानी बरसा। लक्षद्वीप के कई हिस्सों में बरसात हुई। तो ये था पिछले 24 घंटों के दौरान का मौसम का हाल। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं तापमान के हाल की। और सबसे पहले आपको यहाँ जानकारी देंगे अधिकतम तापमान के हाल की। अब बात तापमान की। सबसे पहले अधिकतम तापमान की बात करें तो सौराष्ट्र कच्छ में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। तमिलनाडु के हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। तटीय कर्नाटक के गिने चुने इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत हरियाणा में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। उत्तराखंड में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। पंजाब के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। सिक्किम के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। गुजरात में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश में रहा। पश्चिमी मध्य प्रदेश के रायसेन में अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया। अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान के हाल की। न्यूनतम तापमान की बात करें तो जम्मू कश्मीर में इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। असम में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के बीदर में रहा। यहाँ पारा 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों की बात करते हैं हम, तो देश के अलग अलग हिस्सों में न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है वो किस प्रकार दर्ज की गई। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। सुनियो रे, एक बड़ी ऐसी चप्पल दिखाइयो भाई। बढ़िया यू वांट? ये ले, रिलैक्सो, सॉलिड तेरी तरह, स्मार्ट मेरी तरह। रे टूटेगी तो ना यो धरती पे नया है हो, जो है रिलैक्सो। तो मजबूत। तुझ पे टेस्ट करूं? नहीं भाई, बैक कर दो। रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ,
अच्छी जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे खेती किसानी की, और खेती किसानी में भी खास तौर पर आपको बताएंगे कि वर्तमान मौसम को ध्यान में रखते हुए आप अपने खेतों में किस तरह की कृषि कार्य कर सकते हैं, किस तरह के प्रबंधन कार्य करना आपकी फसलों के लिए सही रहेगा। आइए इन तमाम जानकारियों के लिए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। आंध्र प्रदेश में मूंगफली के खेत से खरपतवार निकाल लें। मूंगफली की बुआई भी किसान कर सकते हैं। किसान धान की रोपाई कर लें। धान के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल किसान कर सकते हैं। साथ ही यहाँ मक्के की खेत की देखभाल करते रहें। किसान गन्ने की रोपाई भी यहाँ कर सकते हैं। वहीं मूंग और बाजरे की बुआई किसान इस वक्त कर सकते हैं। अभी टमाटर की रोपाई के लिए ये समय उपयुक्त है। इसके अलावा कपास के खेत में सिंचाई किसान करते रहें। यहाँ हल्दी की बुआई भी किसान कर सकते हैं। किसान इस समय आम की तुड़ाई कर लें। साथ ही तिल की कटाई भी करते रहें। इसके साथ ही किसान लोबिये की बुआई कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में खड़ी फसलों में किसान आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। किसान नींबू के बागों में भी आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। तमिलनाडु में हल्दी के खेत में किसान जल निकासी की व्यवस्था करें। किसान इस वक्त टमाटर की रोपाई कर सकते हैं। साथ ही इस समय गन्ने के खेत में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में गन्ने में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग करें। गन्ने के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। यहाँ मक्के के खेत में सिंचाई करते रहें। अभी किसान मूंगफली के खेत में निराई कर सकते हैं। वहीं हल्दी की रोपाई के लिए ये समय उचित है। हल्दी के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। इसके अलावा नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। तमिलनाडु के किसान नारियल में कीट से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। तो जाना आपने इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरह के कृषि कार्य करना आपके लिए अपने खेतों में इस समय सही रहेगा। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की, और आज की फसल में हम आपको बताएंगे शिशु मक्का यानी कि बेबी कॉर्न की खेती के बारे में। बेबी कॉर्न की खेती से आप अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप समय समय पर विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही प्रबंधन कार्य करें। तो बेबी कॉर्न की खेती का अच्छा उत्पादन हासिल करने के लिए क्या है हमारे विशेषज्ञों की सलाह, जानने के लिए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। बाजार में बेबी कॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे दो तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है,
चूंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। तो जान लिया आपने बेबी कॉर्न यानी कि शिशु मक्का का अच्छा उत्पादन आप हासिल करना चाहते हैं तो किस तरह की तैयारियां, किस तरह की सावधानियां आपको बरतने की जरूरत है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातें आपको बता देते हैं। हरियाणा में धान की बुआई करते रहे, ग्वार की बुआई कर सकते हैं। हरियाणा में अरहर की बुआई भी करें। भिंडी और लौकी की तुड़ाई कर सकते हैं। हरियाणा में भिंडी और लौकी के खेत में सिंचाई करें। बाजरे की बुआई के लिए समय उचित है। हरियाणा में कपास की बुआई कर ले। करेले और खीरे की तुड़ाई कर सकते हैं। हरियाणा में धान के खेत में सिंचाई करते रहे। हरियाणा में मूंगफली की बुआई कर सकते हैं। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। सुनियो रे, एक बड़ी ऐसी चप्पल दिखाइयो भाई। बढ़िया यू वांट? ये ले, रिलैक्स हो, सॉलिड तेरी तरह, स्मार्ट मेरी तरह। रे टूटेगी तो ना यो धरती पे नया है हो, यो है रिलैक्सो। तो मजबूत। तुझ पे टेस्ट करूं? नहीं भाई, पैक कर दो। रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर नजर डालें मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ और खास बातों पर। असम में धान की बुआई कर ले। मक्के की तैयार फसलों की कटाई करें। असम में नारियल की रुपाई कर सकते हैं। सुपारी की रुपाई के लिए समय उचित है। हल्दी के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध कर ले। असम में अदरक के खेत से जल निकासी की व्यवस्था करें। काली मिर्च की रुपाई कर सकते हैं। असम में गन्ने के खेत में निराई कर ले। असम में जूट की बुआई करते रहें। जूट के खेत में निराई कर सकते हैं। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं मौसम की अहम झलकियों पर और जान लेते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ खास रह सकता है मौसम के हाल में। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण गोवा में 2 दिन बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। 2 दिन विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। राजस्थान और गुजरात में भी 2 दिन बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी इक्का दुक्का जगह तेज बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 2 दिन बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और गिलगित में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। 2 दिन दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही पश्चिमी मध्य अरब सागर में 2 दिन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं 2 दिन लक्षद्वीप में भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। फिलहाल तेज हवा की वजह से मछुआरों को
इन इलाकों में ना जाने की सलाह जारी की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एक ऐप तैयार की गई है जिसका नाम रखा गया है उमंग ऐप। बता दें, इससे भारत के नागरिकों को स्वास्थ्य के साथ साथ मकान, कृषि और यातायात के साथ ही रोजगार की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इसका लाभ आप कहीं भी किसी भी समय अपने लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा खासियत की बात आपको बता दें कि इसमें एक ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन भी रखा गया है। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी ऐप है जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। तो इसी के साथ आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आप इस समय टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और मौसम का हाल जानिए मौसम खबर के साथ। तो इसी के साथ आज की मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।